अरविंद जी पे विश्वास करती है दिल्ली की जनता। वो चाहती है कि दिल्ली में अरविंद जी ही मुख्यमंत्री बने, तो उनका इसलिए जनता प्यार करती है तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसे जो नेतृत्व वो जेल से बाहर है। ये सिर्फ बीजेपी वालों का प्रोपगंडा रहा है कि किसी भी तरह के इंसानों को गलत तरीके से फंसाया जाए और दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए। कोई आ भी रहा है, यानी कि जा ही रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो ये चलता रहता है एक दूसरे में, आना जाना लगा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद जी पार्टी के स्तंभ है हमारे। जो सीवरेज की समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की। ये कि आप रेवड़ी देता है केजरीवाल, रेवड़ी बांटता है। आज वही बीजेपी 2500 रुपये की आज वो होर्डिंग लगा रहे हैं कि हम 2500 रुपये दें। साथियों नमस्कार, मैं हूं विवेक सिंह और आप देख रहे हैं क्लाउड नेटवर्क। हमारे साथ हैं इस समय नरेला विधानसभा के प्रत्याशी और इस समय वर्तमान विधायक शरद चौहान। शरद चौहान जी से बात करें कि नरेला विधानसभा में 10 साल से लगभग विधायक हैं और अब फिर से हैं। सर क्या कहेंगे, आप लगभग 10 साल से लोग विधायक हैं यहाँ पे और फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, तो अब किन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में हैं आप? मुद्दे तो अभी बचे हुए हैं, काफ़ी मुद्दे हैं अभी क्षेत्र में। जो सीवरेज की समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है इस क्षेत्र की, ग्रामीण, क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र भी है और यहाँ हर चीज़ की मिक्सिंग है, इसलिए सीवरेज सबसे बड़ी समस्या, पहली तो समस्या यहाँ की है। स्कूल हमारे ज़्यादातर बन चुके हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में हम बच्चियों के लिए भी कॉलेज होना चाहिए, बहनों के लिए, हमारी बहनों के लिए कॉलेज, गर्ल्स कॉलेज होना चाहिए। तो ये 2-3 मुद्दे हैं हमारे। सर जैसा कि आपने कहा बच्चों के लिए कॉलेज होना चाहिए, जैसे ही सर मैं जब यहाँ क्षेत्र की जनता से बात की तो कहना था कि अच्छा सामुदायिक, अच्छा स्वास्थ्य मतलब केंद्र यहाँ होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा कॉलेज होना चाहिए, वो कॉलेज की समस्या है। और सर कुछ यहाँ पे जैसे आप सीवरेज की समस्या बताए, जो भगवान रोड पर पानी वानी भरा है, तब तो MCD में भी आपकी सरकार है, क्या कहेंगे? नहीं, बवाना रोड पे पानी भरा हुआ है, लेकिन वहाँ का काफ़ी मतलब रोड का टेंडर हो गया है, ग्रैप लगने की वजह से वो काम नहीं हो पा रहा है। ग्रैप लगे हुए हैं, पिछले आपको पता है 2 महीने से ग्रैप लगे हुए हैं, तो टेंडर हुआ है। इन दिनों प्लांट भी नहीं चलते ना, तो ग्रैप की वजह से, इसकी वजह से वो काम रुका हुआ है। और सर कॉलेज को लेके जो यहाँ की जनता जब बात की, कॉलेज और मजदूरों की मुख्य समस्या यहाँ रही है नरेला। देखो, नरेला विधानसभा में कॉलेज ऑलरेडी अभी एक कॉलेज है, ऐसा नहीं है कि विधानसभा में कॉलेज नहीं है, कॉलेज है। और हॉस्पिटल की अभी आप लोग जाके देखना, वहाँ पे जाके देखना, नई बिल्डिंग का कार्य 10 मंजिला हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल बन के तैयार होने लग रहा है, काम चालू है हॉस्पिटल में। अरे सर, आपकी पार्टी के ऊपर लगातार आरोप लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की बात रही, तो आपकी पार्टी जो नेता छोड़ के जा रहे हैं पार्टी, क्या कहेंगे कि दबाव में जा रहे हैं, किस तरह से किया? देखो, ये राजनीति है, इसमें राजनीति जिसकी कोई नीति नहीं, तो कोई जा रहा है, कोई आ भी रहा है, यानी कि जा ही रहे हैं, आ भी रहे हैं, तो ये चलता रहता है, एक दूसरे में आना जाना लगा रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अरविंद जी पार्टी के स्तंभ है हमारे, तो अरविंद जी पे हमारे इस जनता का, इस परिवार का विश्वास है। अरविंद जी पे विश्वास करती है दिल्ली की जनता। वो चाहती है कि दिल्ली में अरविंद जी ही मुख्यमंत्री बने, तो उनका इसलिए जनता प्यार करती है, तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद जी ने भी कहा कि जनता दोबारा चुन के भी मुख्यमंत्री, आतिश जी को मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक सवाल है कि जो बहुत बार बार आता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के विरोध आई थी, लेकिन अब खुद ही उनके नेता भ्रष्टाचार में जा रहे हैं और लगातार ये सत्ता मतलब विपक्ष की तरफ से ही आता है सवाल। आज तक कोर्ट ने किसी भी केस में कोई प्रूफ नहीं कर पाई है। आज हमारे सारा नेतृत्व जेल से बाहर है। ये सिर्फ बीजेपी वालों का प्रोपगंडा रहा है कि किसी भी तरह के इंसानों को गलत तरीके से फंसाया जाए और दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए, क्योंकि अगर अरविंद जी काम नहीं कर पाएंगे तो परेशान तो उनकी जो जनता है, जो उनका परिवार है, वही होगा ना। तो वो इनको सिर्फ काम रोकने का काम है, गाली देने का काम है बीजेपी का, और हम काम पे भरोसा करते हैं। अरविंद जी काम पे भरोसा करते हैं और वो दिल्ली की हर चीज़। अब एक बात बताओ आप, ये बीजेपी कहती रही कि आप रेवड़ी देता है केजरीवाल, रेवड़ी बांटता है। आज वही बीजेपी 2500 रुपये की आज वो होर्डिंग लगा रहे हैं कि हम 2500 रुपये दें। वो सारी पॉलिसियाँ एज इट इज़ वो भी कहने लगे हम भी बिजली फ्री देंगे। तो जनता जानती है, जो इंसान दे रहा है तो वही दे सकता है, ये दे नहीं सकते। तो इनको अब ये रेवड़ियों की वैल्यू पता लगी कि हर परिवार को 15-20 हज़ार रुपये का अगर है तो गरीब मिडिल क्लास परिवार इससे अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सकते हैं। सर एक चीज़ और है कि आपकी पार्टी तरफ से कहा जाता है जो LG हैं वो काम नहीं करने देते हैं, आपके जो काम है उनको रोकने का प्रयास करते हैं। जब आगे भी आपकी सरकार बनेगी तो कैसे आप उनसे सामंजस्य बिठाएंगे? नहीं, देखो, रोकने का वो प्रयास करते हैं, लेकिन हम फिर भी काम करते रहते हैं। अरविंद जी अपने काम करवा लेते हैं, कुछ काम रुके पीछे तो, लेकिन अब स्पीड आ गई है, काम होंगे, सारे होंगे, वो किसी भी तरीके से हों, वो अरविंद जी करा के लाएंगे कामों को। उन्होंने उनकी जिम्मेवारी है कि मैं काम कराऊंगा अपने परिवार के काम। क्या मैसेज देना चाहिए क्षेत्र की जनता को सर?
क्षेत्र की जनता को मैसेज तो क्या देना, मैसेज तो यही है कि 5 तारीख का चुनाव है, झाड़ू का बटन दबाएं और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाएं और नरेला से शरद चौहान को विधायक बनाएं। ठीक, थैंक यू। तो आपने सुना, हमारे साथ थे शरद चौहान जी। शरद चौहान जी ने कहा कि जो काम होने हैं, जो हुए हैं वो हो गए, और जो काम बचे हैं वो होने हैं आगे। और उन्होंने कहा कि 5 तारीख को जनता से अपील की है कि अरविंद केजरीवाल को दोबारा से मुख्यमंत्री बनाने की। क्या राय इस वीडियो को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।